आज हम सभी जो है चर्चा करेंगे एक महिला के बारे में, जिस महिला का नाम है सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी के बारे में आप क्या कहिएगा? साल 2016 8 नवंबर, दिन याद है आपको? उसकी शादी हुई थी? नहीं, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। हाँ, हाँ। उसके कुछ दिन बाद एक कोई शरारत करते हुए 10 रुपए के नोट पे सोनम बेवफा करके खूब ट्रेंड चला। हाँ, 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 याद आ रही है? हाँ, हाँ, उस पे बहुत सारे बाइट बनी, बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारे, मगर अखबार सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड चला। रील्स भी बहुत सारे बने। और 2016 आज 2025, हाँ। 9 साल बाद यह साबित हो गया सोनम सच में बेवफा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोनम बेवफा है। और सोनम बेवफा नहीं, सोनम हत्यारी भी। बिल्कुल। शादी होती है और अपने हस्बैंड को जबरदस्ती हनीमून पर लेके जाना और साथ में कुछ गहने भी लेके जाना। बिल्कुल, जबरदस्ती अपने हस्बैंड को हनीमून पे लेके जाना। और कहाँ पे? मेघालय में। जबकि जो राजा रघुवंशी थे, उनके माँ के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वो हमेशा उत्तराखंड जाते थे घूमने के लिए, हमेशा उत्तराखंड, कभी भी मेघालय नहीं गए, अभी तक कभी मेघालय नहीं गए। लेकिन मेघालय क्यों लेके गए? क्योंकि वो थोड़ा सा उत्तर भारत से कटा हुआ राज्य रहता है, वहाँ पे ज़्यादा अपने कनेक्टिविटी नहीं होती है, हिंदी भाषा ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। इसलिए वहाँ पे ले गए ताकि वहाँ पे मगर मर्डर करना आसान रहेगा, लाश को छुपाना आसान रहेगा, चाहे कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ये आसान रहेगा। और उसके पहले हनीमून पे जाने से पहले 3 सुपारियों को पहले भेज देती है वहाँ मेघालय में। हाँ, हाँ। जो तुम पहले चले जाओ, और उसके बाद जब मेघालय में पहुंचती है तो हर जगह का लाइव लोकेशन भेजना, जो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। और 3 दिन तक वो सुपारी सब रेकी करता है सब, और अंत में जाकर पहाड़ के नीचे राजा रघुवंशी को मार दिया, गला रेत के जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर ये जो सोनम रघुवंशी है वो गायब हो जाती है। लोगों का शक हो जाए कि हाँ, पति पत्नी को मार के फेंक दिया गया। मैंने उसको ये साबित करने के लिए एक कांड किए थे। लेकिन पुलिस अच्छा काम की है। और मेघालय पुलिस हो या मेघालय पुलिस, सच में हम लोग 3 दिन तक ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया कि मेघालय पुलिस के बारे में उल्टा सीधा बोला गया कि मेघालय पुलिस भी ऐसा है। लोग यहाँ तक कश्मीर से तुलना करने लगे मेघालय पुलिस प्रशासन को, मेघालय राज्य को। लेकिन सच में मेघालय पुलिस ने ऐसा ही काम किया। और एक चीज़, लेकिन सच में आजकल लड़कियों का भरोसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा यही सब घटना होने के बाद और लड़कियों पर थोड़ा सा लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। अब सोचिए कि राजा रघुवंशी कितना सुंदर, कितना स्मार्ट, वेल डेवलप, मगर वो एक अच्छे पोजीशन पे भी बिजनेसमैन है। इसके पहले भी आप कांड देख लीजिए, जो EI इंजीनियर था, पत्नी के दबाव में अपने आप को सुसाइड कर लेता है। उसके पहले नीले ड्रम वाला, उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी लव मैरिज था, लेकिन दूसरा प्यार करके और पहले वाले पति को गला काट कर और ड्रम में उसको सीमेंट से पैक करके तब फिर उसके बाद हनीमून लेके चल। अच्छा, एक हमको बात बताइए, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप किसी और से प्यार करते हैं, अगर घर की रजामंदी नहीं है तो आप भाग जाइए ना। किसी का पारिवारिक दबाव में आके शादी कर लेना, शादी करके फिर एक परिवार को एकदम अनाथ बना देना, ये सही लग रहा है क्या? बिल्कुल। ऐसे समाज किस दिशा में जा रहा है? देखिए, एक चिराग घर का बुझता है तो बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक माँ का कोख बर्बाद करता है, एक बाप का साया बर्बाद करता है, एक भाई बर्बाद करता है, एक बहन जो राखी बांधती है वो। अच्छा, सोनम रघुवंशी जो अगर इस तरह की लड़की है, ऐसा नहीं कि जो वो जो उसका आशिक है उससे अगर अफेयर कुछ वर्षों से चला होगा, 10 दिन 15 दिन का तो अफेयर होगा नहीं। 3 साल का अफेयर था। 3 साल का अफेयर। इन 3 सालों के बीच में सोनम रघुवंशी के परिवार वालों को ये जरूर पता होगा कि सोनम रघुवंशी जो मेरी घर की बेटी है उसका अफेयर कहीं और दूसरी जगह चल रहा है। वो लड़की घर में इसका विरोध भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की के साथ उसका परिवार भी तो दोषी है। क्योंकि एक इंटरव्यू में पत्रकारों के हुजूम में जो है उसका भाई कह रहा है कि हम इनोसेंट हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, उसको फांसी दे दिया जाए। ये कहना आसान है कि उसको फांसी दे दिया जाए। दोषी का परिवार, इसके पहले वो जो नीले ड्रम वाली थी उसका भी परिवार, उसके भी पिता आके बोले कि नहीं, उस लड़की से हमारा कोई मतलब नहीं, उसको फांसी दे दी। देखिए, इस सब चीज़ में फिर परिवार को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। नहीं, परिवार को भी तो दोषी माना जा सकता है ना। परिवार दोषी कैसे मान सकता है? परिवार के साथ पता नहीं होगा, परिवार को पता नहीं होगा तभी तो
जो सोनम रघुवंशी के फादर थे, उनके कंपनी में एक काम करता था और उसकी सैलरी थी 19,000 रुपया। लड़के की? नहीं, जो लड़की थी? राज कुशवाहा जो जिससे अफेयर चल रहा था, वो सोनम रघुवंशी कंपनी में उसके फादर कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी थी 19,000 रुपया। कर्मचारी था उसका? कर्मचारी था, अकाउंटेंट बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। अकाउंटेंट था और उसकी सैलरी थी 19,000 रुपया। हाँ, हाँ। और राज कुशवाहा था, हाँ। ये कुशवाहा जाति से बिलोंग करता है, ये राजपूत जाति से। दोनों आदमी जानते थे कि हाँ जो शादी नहीं हो पाएगा, तो और उस लड़के का टारगेट था कि इस बड़ी कंपनी का मैं दामाद बन जाऊंगा। अच्छा, जिस तरह सोनम रघुवंशी बयान दी है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग का कास्ट अलग अलग था, जिसके चलते हम लोग परिवार वाले राजी नहीं होते। और उसके बाद हम लोग सोचे कि हाँ जो उसको जब जैसे ही राजा रघुवंशी को हम लोग हटा देंगे अपने बीच में, तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो वहाँ पे आसानी से मैं किसी दूसरे कास्ट में जाके शादी कर सकता, आसानी से राज रघुवंशी से मैं राज कुशवाहा से मैं शादी कर सकती थी और परिवार वाले राजी हो सकते। इस चलते मैं राजा रघुवंशी के साथ मैं ऐसा, मतलब ये पूरा शार्प दिमाग और सातिर दिमाग और चालाकी के साथ जो है ये अपने पति की हत्या कर दी थी। प्लानिंग पहले से सेट था, प्री प्लानिंग के साथ ये घटना को अंजाम दिया। यहाँ तक सोच रही थी कि हाँ जब मैं विधवा बन जाऊंगी तो शादी आसानी से हो जाएगी राज कुशवाहा से, या ये भी सोच रही थी कि हाँ जो हमारा कास्ट अलग अलग है तो हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे। अपने से ही दोनों हमने कहानियां बना के ये सारा प्री प्लानिंग करके और ये घटना को अंजाम दिया गया। आप लोगों की क्या राय है और आप लोग कितने सहमत हैं हम लोगों की बातों से? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।